जय श्री राम मित्रों। देखिए मित्रों, बहुत सुंदर आज के वीडियो में एक किताब देखने वाले हैं। नाम है इसका मानस मुक्ता और गीता प्रकाशन गोरखपुर की ओर से प्रकाशित होती है। देखिए 20 रुपये यहाँ पे लिखे गए हैं मूल्य, यानी 20 रुपये की ये किताब है और काफ़ी सुंदर इसमें ज्ञान आपको मिलेगा। बनावट देखिए कुछ इस प्रकार से है, मोटाई इतनी है और बैक कवर देखिए कुछ इस प्रकार से है। गीता प्रकाशन कार्यालय गोरखपुर, तो इस प्रकार से ये किताब है। और अब हम देखते हैं इस किताब के अंदर क्या विशेष बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती कुछ इस प्रकार से। मानस मुक्ता परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों से संग्रहित, यानी इसमें राम सुखदास जी महाराज के वचन भी मिलेंगे। और यहाँ देखिए, संकलन तथा संपादन राजेंद्र कुमार धवन जी द्वारा ये किया गया है, ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे। गीता प्रकाशन गोरखपुर से ये प्रकाशित होती है पुस्तक। और अंदर आप देखेंगे तो देखिए, गीता प्रकाशन ये एड्रेस दिया गया है और यहाँ पे एक वेबसाइट भी दी गई है। इस प्रकार से इस संस्करण की शुरुआत होती है। और यहाँ आप देखिए, गीता के नित्य पठनीय 5 श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। इसकी हिंदी भी आप पढ़िए, बहुत अच्छे से अर्थ आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए विषय सूची दी गई है। विषय सूची से आप अनुमान लगा लेंगे कि इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देखिए, मानस महिमा मिलेगी, रामायण संबंधी विविध बातें आपको जानने को मिलेंगी, कन्या के शीघ्र विवाह के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह सब यहाँ पे हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे। मानस सिद्ध मंत्र यहाँ है, मूल रामायण है और श्री राम राज्याभिषेक मूल पाठ यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से विषय सूची है, बहुत सुंदर ग्रंथ ये बनाया गया है। देखिए, मानस मुक्ता मानस महिमा, सबसे पहले मानस महिमा बताई गई है जो कि श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों से संग्रहित है। और 1-2 पैराग्राफ देखिए पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों में भी विशेष संत, महात्माओं में भी विशेष महात्मा हुए हैं। उनकी वाणी जीवों का विशेष हित करने वाली है। उनकी वाणी में भगवान के चरित्र का वर्णन विचित्र ढंग से है। वे कवि की दृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं, पर वास्तव में उनकी महिमा संत की दृष्टि से है, कवि की दृष्टि से नहीं है। उनको कवि कहना उनका अपमान करना है। वे एक स्मृतिकार ऋषि की तरह थे। उनकी वाणी का श्रुति स्मृति की वाणी की तरह असर होता है। जैसे श्रुति स्मृति का प्रमाण माना जाता है, ऐसे ही उनकी श्री रामचरित मानस का भी प्रमाण माना जाता है। कविता की दृष्टि से भी देखें तो उनकी कविता बड़ी विचित्र अलौकिक है। एक केशव कवि हुए हैं जिन्होंने रामचंद्रिका नामक काव्य की रचना की। उनसे किसी ने पूछा कि कविता किसकी श्रेष्ठ है, आपकी या गोस्वामी जी की? उन्होंने उत्तर दिया कि कविता मेरी श्रेष्ठ है। फिर पूछा कि गोस्वामी जी की कविता? वे बोले कि वह कविता नहीं है, वह तो वेद की ऋचाएं हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्री राम सुखदास जी महाराज। और इस प्रकार से उनके वचनों के रूप में ये कुछ शब्द आपको यहाँ पे कई पेजों में देखने को मिलेंगे। देखिए, और जिस प्रकार से विषय सूची हमने देखी है, उसी प्रकार से कथा प्रसंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत सुंदर ये पुस्तक मुझे लगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए, एक अलग सेक्शन आता है इसी में, रामायण संबंधी विविध बातें। इसमें भी आपको बहुत सुंदर बातें मिलेंगी। देखिए, गोस्वामी जी ने रामायण लिखनी शुरू की थी तो सबसे पहले भरत जी का चरित्र अयोध्या कांड लिखा, उसके बाद बालकांड लिखना शुरू किया। तो देखिए, कितनी सुंदर बात पता लगी कि बालकांड से पहले जो है गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड लिखा था। और देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसके बाद बालकांड लिखना शुरू किया, इसलिए अयोध्या कांड और बालकांड दोनों के आरंभ में गुरु वंदना की गई है, दूसरे कांडों के आरंभ में नहीं। कारण कि पहले गुरु वंदना अयोध्या कांड में की और उसके बाद ग्रंथ का आरंभ किया, तो बालकांड के आरंभ में गुरु वंदना की, फिर लिखते चले गए। इस प्रकार गोस्वामी जी ने पहले भक्त का चरित्र लिखा, फिर भगवान का चरित्र लिखा। तो आप इस प्रकार से जान गए होंगे कि जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस जी को लिखना प्रारंभ किया, सबसे पहले अयोध्या कांड से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। और आगे देखते हैं, श्री कृष्ण की तरह राम जी भी सिर पर मोर पंख धारण करते थे। ये देखिए, यहाँ पे एक चौपाई है। और फिर देखिए, भक्ति में वैराग्य आवश्यक है क्योंकि राग रहने से भक्त वियोग नहीं सह सकता। दशरथ जी का भगवान राम में पुत्र विषयक राग था। और देखिए, ये जो डॉट डॉट यहाँ पे लगाए गए स्टार, ये एक इस तरह से पैराग्राफ में सुंदर सुंदर बातें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस प्रकार से लिखी गई है। तो मैं आपको ये बताते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे। देखिए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, पहले इसको पढ़ेंगे जिससे कि आपको एक और भी कुछ समझ में आए। रावण ने समझ लिया था कि जिसने खरदूषण का वध कर लिया वह कोई मनुष्य नहीं हो सकता।
प्रत्युत भगवान ही हो सकता है, पर इसमें उसको कुछ संशय था, इसलिए वह सीता जी को चुरा कर ले गया। अन्यथा जैसे वह अन्य स्त्रियों को युद्ध में जीत कर ले गया, ऐसे ही सीता जी को भी युद्ध करके ले जाता। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बातें लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से है। देखिए, राक्षस लोग जब पीछे भागते थे तो रावण कहता था कि जो भागेगा उसको मैं मार दूंगा, परंतु जब बानर पीछे भागते थे तो राम जी कहते थे डरो मत, मैं अभी आया। इस प्रकार दोनों के वचनों में फ़र्क है। और यहाँ देखिए, जो खास अपना होता है उसको वे कहते हैं। रामायण में वे के अर्थ में सोई शब्द आया है। तो इस प्रकार से ये सब बातें आपको मिलेंगी जानने को इस ग्रंथ में। और अब देखिए, अगला टॉपिक आया है इसमें, कन्या के शीघ्र विवाह के लिए। इस पर तो मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई दी है, उसको अगर आपको देखना है तो विस्तार से देख लीजिएगा। फिर देखिए, मानस सिद्ध मंत्र यहाँ से हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक प्रसिद्ध प्रसादी ग्रंथ है। इस असाधारण ग्रंथ के दोहे चौपाई मंत्र सदृश पवित्र एवं प्रभावकारी हैं तथा आश्रित भक्त को अपेक्षित फल प्रदान करने में समर्थ हैं। इस ग्रंथ का पाठ अथवा अनुष्ठान करने से अथवा इसके दोहे चौपाइयों को सिद्ध करके जप करने से अनेक सकाम एवं निष्काम साधकों को अभीष्ट की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से मानस सिद्ध मंत्र नाम से ये छापा गया है और ये देखिए काफ़ी छापा है। कौन सी चौपाई कहाँ पे जो है प्रयोग करनी है वो देखिए। विपत्ति नाश के लिए ये चौपाई है, संकट नाश के लिए ये है, कठिन क्लेश नाश के लिए ये वाली चौपाई है, विघ्न नाश के लिए ये है और रोगों के नाश के लिए ये वाली चौपाई है। तो इस प्रकार से कई चौपाइयाँ हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए चौपाई है, देखिए पुत्र प्राप्ति के लिए चौपाई, मनोरथ सिद्धि के लिए चौपाई। इन चौपाइयों को अगर अलग अलग भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ देखिए आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मूल रामायण छापी गई है। तो ये मूल रामायण है और यहाँ श्री राम राज्याभिषेक है और मूल रामायण फिर देखिए चौपाई के साथ यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया बातें आपको इसमें ग्रंथ में जानने को मिलने वाली हैं। श्री राम राज्याभिषेक देखिए, और अंतिम पेज है 80 नंबर पे, तो 80 पृष्ठ आप मान सकते हो। और यहाँ पे आके इस सुंदर सी किताब समाप्ति होती है। तो मित्रों, कैसी लगी किताब बताइएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम।